हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? बहुत समय के बाद में ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। ड्यूटी का थोड़ा नेचर ही ऐसा है कि टाइम ही नहीं मिल पाता था कि कब बनाएं कब ना बनाएं, क्योंकि ऐसे बहुत से विषय हैं जिस पे कि चर्चा करने का मन करता है कि अपनी बातें रखें, लोग समझें, लोग अपनी बातें रखें। जब तक हम अब बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, तो पता नहीं चलता है ना क्या सोचता है बंदा, या माहौल क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या चल रहा है। तो उसी तरीके से मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से एक बार बात किया था परिवार, और उसमें मैंने एकल परिवार के बारे में बताया था और संयुक्त परिवार। और आप सोच रहे होंगे ये माइक में ऐसे क्यों पकड़ा हूँ। इसका पकड़ने का मकसद यही है कि कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट किया था कि वॉइस क्लियर नहीं पहुँच पाता है, तो मुझे लगा शायद यहाँ लगाने से सही से बात न पहुँच पाए, तो इस वजह से थोड़ा इसको ऐसे रखा हूँ। देखते हैं ये वाला वीडियो कैसे बनता है। तो संयुक्त परिवार, तो परिवार का विघटन की अगर बात करें कि क्या रीज़न है, आखिर विघटन कैसे होता है, तो मुद्रा का प्रचलन आजकल कुछ ज़्यादा है। तो पैसे को कमाने, रोज़गार से संबंधित और शिक्षा से संबंधित लोग क्या करते हैं कि शहर की ओर पलायन करते हैं। जीवन की उच्च महत्वाकांक्षा होती है लोगों में, तो उसको खोजने के लिए लोग बाहर निकलते हैं, और वहाँ पे जब उनको अच्छा सेटलमेंट सेट हो जाता है तो वहीं रहने लगते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, परिवार धीरे धीरे दूर होने लगता है। और ज़रूरी नहीं है कि आदमी दूर है क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम आपस में एक दूसरे से जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका लाभ भी होता है। अगर हम लोग जुड़े हुए हैं तो उसमें सामाजिक सुरक्षा होती है और भावनात्मक जुड़ाव होता है, इमोशनल अटैचमेंट बोल सकते हैं। श्रम विभाजन, किसी काम को हम लोग आपस में मिल बांट कर लेते हैं। जैसे हम लोग देखें ना, किसी फंक्शन, किसी शादी समारोह में इतने लोग होते हैं कि आप काम को ऐसे ऐसे डिवाइड कर दो और वो काम आपका आसानी से हो जाता है। उत्तरदायित्व का विभाजन होता है। और अनुशासन क्या होता है कि बड़े बुजुर्ग जब हमें कोई चीज़ बताते हैं तो हम लोग उस चीज़ को उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। हमारे अंदर में विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास होता है, तो ये सब चीज़ें तो लाभ हो जाती है। दोस्त की बात करें कि अगर कमियां तो हर चीज़ में होती है, कमियां तो होने होना है। अहम भाव, अशांति, क्लेश, जैसे आपस में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है। आर्थिक कठिनाइयाँ होती हैं, मतलब कि पैसे से, लेन देन से संबंधित हो जाता है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है, अपने आसपास में देखा है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूँ कि जैसे एक बच्चा है, वो अपने माँ बाप की ज़रूरतों को ही पूरा नहीं कर पाता है। मतलब अगर बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बड़े पेरेंट्स बड़े हो गए हैं, तो उनके भी बच्चे हैं, उसके बाद में उनकी दवा और इसके लिए ज़रूरत हो तो उनसे कुछ चंद रुपए ही जेब से नहीं निकल पाते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा मेरे साथ में अच्छा करे। गजब। और कोई भाई है, एक दूसरे भाई का अगर दूसरा भाई परेशान है तो उसकी मदद नहीं करते हैं। और कोई भाई बहन का आपस में जो संबंध होता है उसमें भी देखा गया है कि उस तरीके का कमियां मिलती हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि देखने में आता है कि जैसे कोई एक आसपास में आप भी देखते होंगे कि बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है। अगर चाहे कोई बंदा पढ़ रहा है और उसके पास में पैसे की कमी है, तो आप अगर थोड़ा सा दे देंगे, मदद कर देंगे, तो फ्यूचर में वो आपको उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न कर देगा। अगर कोई बीमार है, अगर आप उसकी मदद कर देंगे तो वो सही हो जाता है, तो बाद में वो आपका पैसा रिटर्न कर देगा। मानवता जैसी भावनाएं ना आदमी के, इंसान मतलब दिमाग में है ही नहीं। रीज़न क्या है, जब दिमाग में फालतू चीज़ें भरा रहेगा ना तो वो चीज़ें आ ही नहीं पाएगी। मन मस्तिष्क जब साफ़ सुथरा रहेगा, अब उसमें भूसा भर जाएगा तो फिर कहाँ से आएगा। तो समझ में तो आता नहीं है। आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा मेरे साथ में अच्छा करेगा। अबे अच्छा कैसे करेगा भाई, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ में अच्छा करना नहीं जानते हो, आप अपने भाई की मदद नहीं कर सकते हो, तो 4-6 बच्चे होने से पेरेंट्स को कोई फ़ायदा नहीं है। वो सोचेगा कि बेकार है, मैंने फालतू में, मेरे 5 बच्चे 6 बच्चे थे और ये थे, आज कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है। वो एक भाई भी सोचेगा कि मेरे इतने भाई होने के बावजूद भी अगर मेरा भाई एक दूसरे भाई की मदद नहीं कर पा रहा है, शादी है तो उस तरीके में उसमें मदद नहीं कर पा रहा है, तो पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ ना, वहाँ पे ना तो मस्जिद की कमी है और ना मंदिर की कमी है, ना ऐसे लोगों की कमी है जो नमाज़ पढ़ पढ़ के ये काले हो जाएं और टीका लगा के बेहतरीन एकदम निकल जाते हैं, लगता है बाप रे बहुत बड़े पंडित हैं। न तो वहाँ तकरीर और न तो प्रवचन की कमी है, लेकिन कमी है क्या, लोगों के सोच में। सोच ही छोटा है, लोगों के नज़रिए में कमी है।
भाईचारे में कमी है। शिक्षा स्वास्थ्य की तो बात ही ना करें, एजुकेशन तो स्तर हम लोग के पापा और उन लोग के टाइम का जो था उससे भी बदतर है। और पर्यावरण की तरफ तो लोगों का नज़रिया होता नहीं है। बेहतरीन सलाहकार, अगर कोई गाइडेंस देने वाला हो तो अच्छा कर लेता है बंदा, लेकिन उसकी भी कमी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए समझ में नहीं आता है। और मैं भी पढ़ रहा था, तो जैसे सभी कुरान पढ़ते हैं तो मैं भी पढ़ रहा था। तो मैंने, अब हम लोग पढ़ते हैं तो सोचते हैं थोड़ा सा अब इसका मीनिंग क्या है। बहुत से लोग होते हैं रमज़ान में कई ख़त्म कर देते हैं, अगर मतलब समझ जाएं तो वही लोग तो अच्छा में काम कर सकते हैं। जैसे कुरान में एक मैंने आयत देखा था, सूरह बकर में आयत नंबर 215 है। तो आयत नंबर 215 में क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप भी देखिएगा। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत गलत हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसमें लिखा है यस अलून का मादा यूनफ़िकून मा अनफ़क़तुम मिन खैरिन फ़लिल वालिदैन। अब ये फ़लिल वालिदैन, वालिद के बारे में बात किया है, मतलब वालिद माता पिता के बारे में। वल करीबिन मतलब करीबी रिश्तेदार, वल यतामा यतीमों के बारे में, वल मशाकीन मतलब मशाकीन का मतलब है कि आपका मोहताज जो हैं, वबिन सबील मुसाफिर, वमा तफ़अलून मिन खैरुन फ़इन अल्लाह भी इल्म। ये 215 नंबर में दिया है। इसमें क्या कहा गया है कि इसका मतलब जो है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे पूछेंगे अल्लाह की राह में किस तरह का माल खर्च करें। कह दो कि जो चाहो खर्च करो, जो माल खर्च करना चाहो वह दर्जा बदर्जा अहले इस्तेकाक यानी माँ बाप को, करीब के रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफिरों को, सबको दो। जो भलाई तुम करोगे अल्लाह उसको सब जानता है। इतनी अच्छी बात कही गई है लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं जाता है। मतलब क्या है समझ में नहीं आता है चीज़ों को। सबसे पहले आप देखोगे पेरेंट्स, बोला जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और मैं जब अपने आसपास में देखता हूँ ना कि एक बच्चा अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा है, अगर 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार में उनकी दवा का महीने का खर्च आ रहा है तो वो नहीं निकल पा रहा है, और फालतू के खर्चों में, इधर उधर के खर्च में, दोस्ती यारी में लुटा देंगे, उल्टे पुल्टे में खर्च कर देंगे। कब सुधरोगे भाई? और सोचते हो कि तुम्हारा बच्चा अच्छा रहे, सोचते हो कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा रहे। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं झेलोगे? तुम्हारे ऊपर भी आएगा। वो 10 साल 20 साल जब बीतेगा, जब तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा और जब तुम बूढ़े होगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा जिस तरीके का तुम लोग करते हो। मतलब कि सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, मैं चीज़ें ऐसे नहीं बोलना चाहता था। जिस तरीके से आप लोग सोचते हैं ना, वो नहीं सुधर पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें चीज़ें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद में हम काम करते हैं। और आप लोग चीज़ें देखिए अपने आसपास में, अगर लगता है तो उसको सुधार करिए और हमसे जुड़िए, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग जो काम करना चाहते हैं इंशाल्लाह उसके लिए लोगों का साथ ही बहुत ज़रूरी है, और तभी हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद